संकरण का अध्ययन करने के बाद ऐसे यौगिक जिनमें लोन पेयर आता है, लोन पेयर आता है, लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन पेयर भी कह सकते हैं, ई के रूप में सिंबल कर रहे हैं। अनाबंधित, हिंदी में कहते हैं अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। जैसे ClF3, ClF3 में Cl17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्लोरीन 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? निकटवर्ती उत्कृष्ट गैस लिख देते हैं या 1s2 से कर देते हैं, 1s2, फिर 2s, फिर 2p, 2s में मैक्सिमम 2, p में 6, 2s2 2p6, 3s2 3p5 और 3d के ऊपर आगे 0, 5 और 2 7, 7 और 10 17। Cl17 का संयोजी कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, का संयोजी कक्ष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संयोजी कक्ष का मतलब बाहर वाले जो चेंबर है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसका अपने को लिखना है। तो बाहर वाले में कौन कौन है? 3s है, 3s के बाद 3p है, 3p के बाद 3d है, 3d में कितने बनाने? 5 और भी बनाने, 3d है। थ्री में 5। अब यहाँ पर आपको s में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ना है और p में 5 इलेक्ट्रॉन बढ़ना है, 1 2 3 4 और 1 5, हुंड के नियम से बढ़ दिए। आने वाले Cl की संख्या 3 है तो आपको आयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 3 चाहिए। तो Cl17 का उच्च ऊर्जा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उच्च ऊर्जा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होगा? 3s 3p सब पास पास में हो जाएंगे, 3d में 5, 1 2 3p में अब आपको 3, 1 2 3 4 और 1 जो इलेक्ट्रॉन था वो आगे की ओर चला गया ऊर्जा देने पर, क्योंकि आने वाले फ्लोरीन की संख्या 3 है, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर के रूप में ही है, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है जो लोन पेयर के रूप में है, एक लोन पेयर और एक 2 लोन पेयर। और संकरण में लोन पेयर भाग लेते हैं, एक s का 3p के और एक d का, sp3d संकरण। तो लोन पेयर आने के पश्चात उसकी आकृति को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया गया, उस सिद्धांत का नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी, VSEPR सिद्धांत, VSEPR सिद्धांत। हिंदी में कहते हैं संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। ठीक है, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत किसने दिया? सिज्विक और पॉवेल ने दिया, जिसमें गिलेस्पी और नाइओम नामक वैज्ञानिक ने इसमें सुधार किया। ये सिद्धांत कहता है कि सर्वाधिक प्रतिकर्षण लोन पेयर में होता है। लोन पेयर आपके समान में आ गई, लोन पेयर का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन युग्म। सर्वाधिक प्रतिकर्षण किस में होता है? लोन पेयर में। उसके बाद प्रतिकर्षण किस में होता है? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में। और सबसे लास्ट में प्रतिकर्षण होता है बॉन्ड पेयर में। ठीक है, ये कौन सा क्रम है? प्रतिकर्षण का घटता क्रम है, प्रतिकर्षण का घटता क्रम।
सर्वाधिक प्रतिकर्षण किस में होगा? लोन पेयर में, फिर प्रतिकर्षण होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे अंत में जो प्रतिकर्षण होगा वो बॉन्ड पेयर में। कि सर बॉन्ड पेयर क्या है? बंधित युग्म, बंध युग्म या बंधित युग्म है। बंध युग्म और बंध युग्म है उसमें सबसे कम प्रतिकर्षण होता है और उसकी आकृति है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो संकर्ण में मैंने आपको बताया था, तो इसमें स्ट्रक्चर भी बनती है आपकी। तो ऐसे यौगिक हैं जिनमें लोन पेयर आ जाते हैं, तो उनकी आकृति को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया गया, और सिद्धांत का नाम क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी, VSEPR सिद्धांत है। गिलेस्पी और नायोम ने दिया। संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार तत्वों की आकृति है उस पर उपस्थित लोन पेयर के आधार पर निर्धारित होती है। किसके आधार पर निर्धारित होती है? लोन पेयर के आधार पर निर्धारित होती है। यदि लोन पेयर होगा तो उसकी आकृति में विचलन होगा, सर्वाधिक विचलन लोन पेयर में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे लास्ट में बॉन्ड पेयर में। उसके आधार पर उसने एक टेबल भी दी। एग्जाम्पल नंबर 1, AB2E टाइप प्रकार है, तो उसका आपके उदाहरण होगा AB2E टाइप में उदाहरण होगा SO2। ठीक है, अब SO2 में संकर्ण निकालना है, तो शॉर्ट मेथड से अपन संकर्ण निकालेंगे। संकर्ण एक सल्फर के लिए कितने होते हैं? ऑक्सीजन परिवार का ये 6, ऑक्सीजन के लिए 6 मल्टीप्लाई 2 12 और 6 18। 18 में किसका डिवाइड देना है? 8 का। कितनी बार गया? 2 बार। 16 कितने बचे? 4। फिर वापस किसका गया? 2 बार। 2 और 2 4, 2 + 2 बराबर 4। तो संकर्ण कौन सा होता है? sp3। ठीक है, AB2E2 टाइप है ये, AB2E2 टाइप, जिसमें लोन पेयर की संख्या कितनी होगी? 2। संकर्ण कौन सा होना चाहिए? सल्फर के लिए 6 और 6 18। 18 में वापस 8 का भाग गया 2 बार, फिर 2 बचे तो 2 में 2 का भाग गया 1 बार। तो संकर्ण 2 + 1 कितने हुए? 2 + 1 3 हुए। तो 3 हुए तो संकर्ण कौन सा हुआ? sp2। संकर्ण कौन सा हुआ? sp2। AB2E टाइप ही है, सही है, AB2E प्रकार का है। AB2E प्रकार में SO2 संकर्ण आ गया। 18 में 8 का भाग गया 2 बार गया, 2 बचे, 2 में 2 का भाग 1, 2 + 1 संकर्ण कौन सा हुआ? sp3। अब sp3 में AB2E टाइप में लोन पेयर की संख्या कितनी है? कि लोन पेयर 1 है। उदाहरण कौन सा है? SO2 है। तो संकर्ण कौन सा है? sp2 है। तो sp2 संकर्ण में आकृति कौन सी होनी चाहिए? आकृति होनी चाहिए आपके समतलीय त्रिकोणीय। एक्यूरेट आकृति कौन सी होनी चाहिए? समतलीय त्रिकोणीय त्रिभुजीय। पर इस सिद्धांत के अनुसार, कौन से सिद्धांत के अनुसार? VSEPR सिद्धांत के अनुसार इसमें लोन पेयर होने के कारण इसकी आकृति कौन सी होती है? V शेप। ऊपर क्या आ गया? एक लोन पेयर, ये लोन पेयर आ गया, और ये SO2। ट्रायंगल होनी चाहिए पर एक लोन पेयर आने के कारण इसकी शेप कैसी होगी? V टाइप दिख रहा है, V शेप। AB2E इसका उदाहरण हुआ। AB2E के बाद AB3 में भी लोन पेयर कितना होगा? 1 होगा। उदाहरण इसका है NH3 अमोनिया। संकर्ण कौन सा होगा? sp3 अमोनिया में। आकृति कौन सी होगी? चतुष्फल की होनी चाहिए। वास्तविक ज्यामिति कौन सी होनी चाहिए? चतुष्फल की। चतुष्फल की ज्यामिति वास्तव में sp3 में होनी चाहिए। ये वास्तविक ज्यामिति है, ट्रू ज्योमेट्री। वास्तविक ज्यामिति कौन सी होनी चाहिए? टेट्रागोनल चतुष्फल की। पर वास्तव में होती कैसी है वो अपन देखेंगे। नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया? एक लोन पेयर। ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर आ गया, या हाइड्रोजन। तो चतुष्फल की नहीं होकर के एक लोन पेयर आने के कारण ज्योमेट्री कौन सी हो गई? जो 3 पिरामिड होते हैं, पिरामिड की भांति हो गई। इसको कहते हैं पिरामिडी। ठीक है, इसी प्रकार AB4E आपको कह देगा AB4E टाइप प्रकार के लिए उदाहरण लिखते हुए उसमें संकर्ण व ज्यामिति को समझाइए, ऐसा प्रश्न आएगा। तो वो प्रश्न VSEPR सिद्धांत पे ही है। तो उसमें भी लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर आपके कितने हैं? 1 है। बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर आपके बता रहे हैं 4 है। इसमें बॉन्ड पेयर कितने हुए भाई बताओ? बॉन्ड पेयर कितने हुए? 2 बंद बन रहे,
इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, बंद कितने बन रहे हैं, 3। ए बी 4 ही, 4 का मतलब है कि 4 तो बॉन्ड पेयर है, ई का मतलब एक लोन पेयर है, ठीक है। इसमें आपके उदाहरण आएगा आपके SF4, SF4 का उदाहरण आएगा। अब SF4 में संकरण कौन सा होगा, साइड में निकालते हैं अपन। SF4 में सल्फर के लिए वैल्यू कितनी लिखनी है, 6, क्लोरीन के लिए 7, 28 और 6, 28 और 6 कितना होगा, 34। 34 में किसका भाग लगाना है, 8 का भाग लगाना है, 4 बार गया 32, फिर बचे 2, 2 में किसका भाग, 2 का भाग, कितने बार गया, 1 बार। तो 4 + 1 संकरण कौन सा हुआ, 5, 5 का मतलब कौन सा संकरण हुआ, sp3d। संकरण कौन सा हुआ, sp3d। sp3d में ज्योमेट्री कौन सी होनी चाहिए, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति होनी चाहिए, द्विपिरामिडीय, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय है वो ज्यामिति होनी चाहिए। sp3d संकरण है SF4 में। पर वास्तव में जो ज्योमेट्री होती है वो इस प्रकार की होती है SF4 में, एक फ्लोरीन का, वापस सल्फर, वापस फ्लोरीन, ठीक है। फिर आपके इधर आपकी ज्यामिति में त्रिभुज बना देंगे अपन, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, और यहाँ पे क्या आ गया, लोन पेयर। इसको कहते हैं शीशा आकृति। कौन सी आकृति, शीशा आकृति या ढेकुली आकृति। प्रश्न कैसे आएगा, SF4 में sp3d संकरण है, फिर भी इसमें आकृति त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय नहीं होकर के शीशा होती है, क्यों। तो आपको ये बताना है कि VSEPR सिद्धांत के अनुसार इसमें एक लोन पेयर होने के कारण, किस कारण, लोन पेयर होने के कारण इसकी आकृति त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय के स्थान पर कौन सी होती है, ढेकुली संरचना या शीशा आकृति होती है। यह हो गया AB2E, AB3E, AB4E। अब अपन लेते हैं उदाहरण जिसमें दो ही बंद कोण है, दो ही लोन पेयर है, AB2E2 टाइप। AB2E2 टाइप में लोन पेयर कितने होंगे, लोन पेयर की संख्या कितनी होगी, 2। लोन पेयर कितने होंगे, 2। उदाहरण है इसका H2O। उदाहरण क्या हुआ, H2O। और H2O में संकरण आपको खुद को ही सबको पता है, sp3 संकरण होता है। आकृति कौन सी होनी चाहिए, चतुष्फल की है। आकृति कौन सी होनी चाहिए, चतुष्फल की है। पर वास्तव में आकृति कौन सी होती है, वास्तविक आकृति। जो वास्तविक आकृति होती है जल की, वो होती है आपके, जल की वास्तविक आकृति कैसी होती है, वी शेप की, वी शेप। जल के लिए लेंगे अपन, SF4 तक हो गया, जल का वी शेप होगा, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, दो तो लोन पेयर हो गए, ठीक है, और दो ही बॉन्ड पेयर हो गए। और 104 डिग्री 5 मिनट का, 104 डिग्री 5 मिनट बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है। H2O चतुष्फल की आकृति होगी, sp3 संकरण होगा, AB2E2 टाइप। लोन पेयर 2, H2O sp3 चतुष्फल की है, शीशा, और शेप कौन सी होगी, वी शेप, वी आकृति, वी आकृति कोणी। AB4, AB2E2 हो गया। अब उसके बाद है अगला, जिसमें आपके AB4E2 टाइप का, AB4E2 टाइप का उदाहरण लेंगे अपन, AB4E2 टाइप का। AB4E2 टाइप में लोन पेयर कितना है, 2। लोन पेयर की संख्या 2, और बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर की संख्या भी कितनी है, 4, ठीक है। इसका उदाहरण आएगा आपके XeF4। कौन सा है, XeF4। संकरण कौन सा आएगा, sp3d2। sp3d2 में आकृति कौन सी होनी चाहिए, अष्टफल की है। कौन सी होनी चाहिए, अष्टफल की है। और वास्तविक आकृति कैसी होती है, AB4E2 में XeF4 की, तो 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 4 तो फ्लोरीन हो गई, और बीच में कौन आ गया, सेंट्रल में एटम में ये आ गया, और ऊपर क्या आ गया, एक लोन पेयर, और नीचे भी एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, ये ऊपर और नीचे 2 लोन पेयर हो गए। तो अष्टफलकी के स्थान पर कौन सी होती है, वर्गाकार समतलीय। कौन सी आकृति होगी, वर्गाकार समतलीय होगी। किसमें होगी, आपके XeF4 में, AB4E2 टाइप, ठीक है। इसी में आपके AB2E3 टाइप, AB2E3 टाइप का भी उदाहरण देख लेंगे। AB2E3 टाइप, इसमें लोन पेयर की संख्या 3 होनी चाहिए। तो इसमें लोन पेयर कितने होने चाहिए, 3। तो इसका उदाहरण क्या आएगा, XeF2। XeF2 आएगा। XeF2 में संकरण कौन सा होना चाहिए, sp3d। और वास्तव में आकृति कौन सी होनी चाहिए, वर्गाकार
समतलीय कौन सी होनी चाहिए? वर्गाकार। sp3d है, sp3d में आकृति कौन सी होती है? 3 और 2 5, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। कौन सी आकृति होगी? त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, 3 भुजा और 2 पिरामिड। और वास्तविक आकृति कैसी होती है इसकी? वास्तविक आकृति XeF2 की होती है। XeF2 की ऐसी होगी आपके 3 तो भुजा, तीनों भुजा पर कौन आ गए? लोन पेयर आ गए, तो इन लोन पेयर को तो अपन शामिल नहीं करेंगे त्रिभुज में। और Xe बीच में आ गया, केवल 2 फ्लोरीन आ रही है सीधी, तो कौन सी आकृति हो गई? रेखीय। कौन सी आकृति हुई? रेखीय आकृति होगी किसकी? XeF2 की, रेखीय आकृति। ठीक है, तो आपके सामने उदाहरण है Ab2E। Ab2E का सबसे एक ही लोन पेयर है, फिर आपने Ab3 फिर Ab4E लोन पेयर एक ही लिया, फिर 2 लोन पेयर लिए, फिर 3 लोन पेयर लिए, फिर वापस 2 लोन पेयर आए। ठीक है, अब अपन उदाहरण लेंगे जिसमें लोन पेयर की संख्या 1 हो और बॉन्ड पेयर 5 हो। लोन पेयर की संख्या कितनी हो? 1 और बॉन्ड पेयर कितने हो? 5 हो। 1 2 3 4 5 6। अगला उदाहरण है 7 नंबर, XeF6 Ab6 E टाइप। लोन पेयर कितना है? लोन पेयर बराबर 1 और Ab5 E टाइप। इसमें भी लोन पेयर कितना है? 1 XeOF4 और इसमें होगा XeF6। XeF6 में संकर्ण कौन सा होगा? sp3d3। sp3d3 में आकृति कौन सी होनी चाहिए? पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, 5 भुजा और 2 पिरामिड। पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, 5 भुजा और 2 पिरामिड, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। पर आकृति वास्तव में कौन सी होती है? आकृति होती है विकृत अष्टफलकीय, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन। बीच में कौन आ गया? Xe। 4 फ्लोरीन 1 फ्लोरीन ऊपर 1 फ्लोरीन नीचे, और बीच में कौन आ गया? लोन पेयर। कौन सी आकृति हुई? विकृत अष्टफलकीय, विकृत अष्टफलकीय। ठीक है, XeOF4 में संकर्ण कौन सा होगा? sp3d2। sp3d2 में कौन सी होती है? अष्टफलकीय, पर होती कौन सी है? वर्ग पिरामिडी। कौन सी होगी? वर्ग पिरामिडी, मतलब एक पिरामिड आएगा, वर्ग पिरामिडी आकृति होगी। होनी कौन सी चाहिए? अष्टफलकीय, पर होती कौन सी है? वर्ग पिरामिड। ठीक है, तो आपके सामने उदाहरण है 8 टाइप के। Ab2E। Ab2E कहते हैं आपको उदाहरण लेना है जिसमें एक लोन पेयर हो, लोन पेयर की संख्या 1 हो। उदाहरण आपके आ गया SO2। संकर्ण कौन सा होता है SO2 में? sp2। तो sp2 संकर्ण में आपके रियल जो ज्योमेट्री होती है वो समतलीय त्रिभुजी होती है, पर आपने जब SO2 का अध्ययन किया तो एक लोन पेयर के कारण इसकी आकृति कौन सी आ गई? वी आकार की। आपको प्रश्न पूछेंगे कि SO2 में संकर्ण sp2 है, आकृति समतलीय त्रिभुजी होनी चाहिए, पर आकृति वी आकार की है, क्यों? समझाइए। तो आपको ये इसमें बताना है इसमें क्या है? लोन पेयर होने के कारण इसकी आकृति वी आकार, समतलीय त्रिभुजी नहीं होकर के वी शेप होती है। इसी बाद में Ab3 टाइप में लोन पेयर 1 है। तो अमोनिया में भी पूछेंगे आपको, अमोनिया में संकर्ण sp3 है, आकृति चतुष्फल की होनी चाहिए, पर आकृति पिरामिडी होती है, क्यों? तो भी आपको ये उदाहरण लिखना है। Ab4E टाइप का उदाहरण लिखो तो लोन पेयर 1 है SF4 कई बार आ चुका है बोर्ड में, इसका आप ध्यान रखना 11th में हाफ ईयरली में SF4 का उदाहरण। तो इसमें संकर्ण कौन सा होता है? sp3d में आकृति कौन सी होती है? ट्राइगोनल बाई पिरामिड। तो इसमें ट्राइगोनल बाई पिरामिड होनी चाहिए थी, पर आपके कौन सी आकृति आ गई? शीशा टाइप की आकृति आ गई। कौन सी आकृति आ गई? शीशा टाइप की आकृति आ गई, जिसे कहते हैं ढेकुली आकृति। इसके बाद उदाहरण है Ab2E2 जिसमें लोन पेयर की संख्या 2 है। Ab2E2 में जल आ गया, जल में होना चाहिए चतुष्फलकीय है, पर वास्तव में एंगल कौन सा है? वी शेप होता है। इसी प्रकार Ab2E3 में लोन पेयर 3 लोन पेयर है, इसका आपके उदाहरण है XeF2 में तो समतलीय त्रिभुजी द्विपिरामिडी होनी चाहिए, पर सीधी हो गई एक रेखा, इसलिए इसको कहते हैं रेखीय। ठीक है, इसके बाद है Ab4E2 में आपके उदाहरण आ गया XeF4 में संकर्ण कौन सा होगा? अष्टफलकीय। अष्टफलकीय ज्यामिति में जो संरचना है अष्टफलकीय होनी चाहिए, पर वर्गाकार समतलीय हो गई। उसके बाद है Ab6E में लोन पेयर कितने? 1। संकर्ण कौन सा होगा? sp3d3,
पर होगी पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, विकृत अष्टफल की हो गई। इसी बात है AB5P में लोन पेयर कितने हैं, एक है। sp3d2 वर्ग पिरामिडीय होनी चाहिए थी, पर अष्टफल की होनी चाहिए थी, पर कौन सी हो गई, वर्ग पिरामिडीय, XeOF4। ठीक है, तो ये आपके सामने 8 उदाहरण है। और भी अपन प्रश्न लेते हैं VSEPR सिद्धांत पे। जैसे पहले तो ये सिद्धांत किसने दिया और है क्या, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी, संयोजकता कोष, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। संयोजकता कोष, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत किस कारण दिया कि संकर्ण में जो लोन पेयर के कारण आकृति चेंज होती है, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, उसके बारे में व्याख्या की। ये क्या कहता है कि सर्वाधिक प्रतिकर्षण लोन पेयर में होगा, जिसमें लोन पेयर ज्यादा होगा उसमें आकृति चेंज ज्यादा होगी। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होगा, और फिर किस में होगा, बॉन्ड पेयर में होगा। अब प्रश्न कैसे आएगा, या तो वो सीधा ही कहेगा कि भाई AB2E2 टाइप का उदाहरण लिखते हुए उसमें संकर्ण को समझाओ, उसमें किसको समझाओ, संकर्ण को समझाओ, और उसकी ज्यामिति को समझाओ। तो ये VSEPR सिद्धांत भी प्रश्न है। तो आपको AB2E2 में H2O लेना है, और H2O में आपको पता है कि बंध भी 2 बन रहे हैं, और लोन पेयर की संख्या भी कितनी है, लोन पेयर की संख्या भी 2 है। और वास्तव में ज्यामिति संकर्ण कौन सा होगा, संकर्ण sp3 होता है। तो sp3 में आपको पता है चतुष्फल की होनी चाहिए, पर होती कौन सी, इसमें होती है आपके H2O में V शेप हो गई, कौन सी हो गई, V शेप हो गई। तो ऑक्सीजन एक लोन पेयर, फिर वापस लोन पेयर, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब ये जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल भी तो कम होगा, क्योंकि ऊपर क्या है, लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है। तो इनमें सर्वाधिक क्या होता है, आकार बड़ा होने के कारण क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण होने के कारण ये जो लोन पेयर है वो पालिया दबाएगी किसको, ये पालिया दबाएगी वापस बॉन्ड पेयर वाली पाली को। किसको दबाएगी, बॉन्ड पेयर वाली पाली को। इसलिए हाइड्रोजन नजदीक आएंगे और बंद कोण का मान 104 डिग्री और 5 मिनट रह जाएगा। ठीक है, 104 डिग्री और 5 मिनट रह जाएगा। तो आपको पूछेंगे जल में sp3 संकरण है, फिर भी बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट न होकर के 104 डिग्री 5 मिनट हो जाता है, क्यों। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण ये VSEPR सिद्धांत कहता है कि सर्वाधिक प्रतिकर्षण लोन पेयर में होता है। तो लोन पेयर में प्रतिकर्षण होने के कारण वो पालिया हाइड्रोजन को दबा देगा, जिसके कारण बॉन्ड एंगल, बंद कोण, दो जो बंधित परमाणु उनके मध्य के कोण को क्या कहते हैं, बंद कोण, बॉन्ड एंगल के मान में कमी हो जाती है। sp3 संकरण में 109 डिग्री 28 मिनट निश्चित होता है, वो कम होकर के 104 डिग्री 5 मिनट हो जाता है। इसी प्रकार आपको कहेंगे कि अमोनिया में भी तो संकरण sp3 है, अमोनिया में भी संकरण कौन सा है, sp3 है। तो आपके इसमें बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, पर वो थोड़ा 104 डिग्री से अधिक होकर कितना होता है, 160 डिग्री होता है, क्यों। तो उसका भी कारण कौन सा है, उसका कारण भी आपके यही VSEPR सिद्धांत है। तो अमोनिया में कौन सा है, AB3E टाइप का है, AB3E टाइप का ये उदाहरण है अमोनिया। तो अमोनिया की जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो लोन पेयर एक ही है अमोनिया में लोन पेयर कितना है, एक ही है। तो एक लोन पेयर है, उसमें तो लोन पेयर कितने थे, 1 और 1 2, सर्वाधिक प्रतिकर्षण, इसलिए बंद कोण 109 डिग्री से कितना हो गया, 104 डिग्री। इसमें कितना है, एक ही लोन पेयर है, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में कम प्रतिकर्षण होता है। कम प्रतिकर्षण होने के कारण जो बंद कोण का मान है वो जल की भांति इतना कम नहीं होकर के 107 या 8 डिग्री के आसपास रह जाता है। अतः अमोनिया में संकरण sp3 होते हुए भी बंद कोण का मान 160 डिग्री है। उसके बाद भी यदि आपको प्रश्न पूछे इसी पे, तो अमोनिया व अमोनियम में बंद कोण का मान अधिक किस में है तथा क्यों। ठीक है, अमोनिया और अमोनियम में बंद कोण का मान अधिक किस में है तथा क्यों, या आकृति किस में सेम बनेगी। तो संकरण दोनों में सेम है। इसका नाम तो क्या है, NH3 का नाम है अमोनिया, और इसके ऊपर प्लस करते ही नाम क्या हो गया, अमोनियम, NH4 प्लस, अमोनियम क्लोराइड, नौशादर नाम सुना होगा आपने, अमोनियम। तो इन दोनों में बंद कोण का मान अधिक किस में है तथा क्यों, जबकि दोनों में संकरण कौन सा है, sp3 संकरण है। जब आपने इनकी आकृति का अध्ययन किया, आकृति का अध्ययन करने के पश्चात पाया कि भाई जो अमोनिया है उसमें एक लोन पेयर होता है, इसमें क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, जबकि अमोनियम आयन है उसमें लोन पेयर नहीं होता है।
अमोनियम में लोन पेयर नहीं होता है, 4 बॉन्ड ही होते हैं। ठीक है, तो लोन पेयर और उसके बाद बॉन्ड पेयर, उसमें सर्वाधिक प्रतिकर्षण होता है। सर्वाधिक क्या होता है? प्रतिकर्षण होने के कारण जो आकृति है बंद कोण का मान 160 डिग्री रह जाता है, जबकि इसमें आपके लोन पेयर नहीं होने के कारण प्रतिकर्षण नहीं होगा और रियल आकृति और रियल बंद कोण आएगा 109 डिग्री 28 मिनट। तो बॉन्ड एंगल होगा और आकृति कौन सी होगी? चतुष्फल की। आकृति कौन सी होगी? चतुष्फल की। और इसमें आकृति कौन सी होगी? इसमें आकृति होगी आपके पिरामिडी। इसमें आकृति कौन सी होगी? पिरामिडी। ठीक है, तो यदि ऐसा प्रश्न है तो वो VSEPR सिद्धांत पे है। बंद कोण का मान इसका अधिक है, जो बड़ा होता है वो तीर चलाता है। तो अमोनियम का बंद कोण अधिक हो गया किससे? अमोनिया से। तो यदि प्रश्न पूछ लिया जाए अमोनिया तथा अमोनियम में बंद कोण का मान अधिक किसमें है, तो अमोनियम में होगा। उसका कारण क्या है कि इसमें रियल आकृति हो रही है और इसमें एक लोन पेयर आएगा। जिसमें लोन पेयर आएगा उसमें बंद कोण का मान कम होगा। ये सिद्धांत, इस सिद्धांत का नाम क्या है? संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। ठीक है, इसी प्रकार आपके और भी जो तत्व हैं उनका आप अध्ययन करोगे। जैसे ClF3 है, ClF3 में संकर्ण पूछ ले आपको। ClF3 में आकृति T आकार की होती है, क्यों? तो ये VSEPR सिद्धांत पे ही है। अंतिम प्रश्न बता रहा हूं मैं कि ClF3 में आकृति T आकार की होती है, क्यों? समझिए। तो जब आपने इसकी आकृति का अध्ययन किया, संकर्ण निकाला, तो संकर्ण आया था sp3d। अब sp3d में आपको सबको याद है कि त्रिभुजीय द्विपिरामिड आकृति होनी चाहिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, 3 तो भुजा और 2 पिरामिड, त्रिभुजीय द्विपिरामिड आकृति होनी चाहिए। परंतु इसमें क्या है? इसमें एक 2 लोन पेयर आ गए। लोन पेयर की संख्या कितनी है? 2। Ab3E2 टाइप का उदाहरण है ये, Ab3E2 टाइप का उदाहरण है ClF3। तो अब इसमें क्या हुआ कि 2 लोन पेयर आने के कारण इसमें आकृति कैसी हो गई? तो आकृति का अध्ययन किया अपन ने, तो आकृति इस प्रकार है इसकी, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, यहाँ पे 1 फ्लोरीन, ये Cl, और हल्का सा ये ट्विस्ट हो जाएगा, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन, ये इस प्रकार की आकृति है। तो ये जो आपको दिख रहा है उसी को अपन गहरा करेंगे। आपको टी शेप दिख रहा है यूं, ये देखेंगे आप, ये टी शेप। ठीक है, तो ClF3 की आकृति होनी कौन सी चाहिए थी? त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, पर VSEPR सिद्धांत से कौन सी हो गई? टी शेप की। कौन से आकार की हो गई? टी आकार की, क्योंकि लोन पेयर को आकृति में आप शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये इस प्रकार के प्रश्न आए तो वो VSEPR सिद्धांत बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है अनाबंधित इलेक्ट्रॉन सर्वाधिक प्रतिकर्षण, उसके बाद इसमें होगा और सबसे लास्ट में बॉन्ड पेयर में। लोन पेयर प्रतिकर्षण के कारण जल में बंद कोण का मान सबसे कम 104 डिग्री 5 मिनट, अमोनिया में 160 डिग्री कम हुआ है 109 डिग्री 28 मिनट से, और वास्तव में अमोनिया में रियल एक्यूरेट आकृति आएगी 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो ये VSEPR सिद्धांत का आपने आज अध्ययन किया।